वहीं 24 के चुनाव में जिस राज्य के नतीजों ने हर किसी को हैरान किया उसका नाम है महाराष्ट्र। बीते कुछ वक्त से महाराष्ट्र की सियासत कुछ इस तरह उलझी है कि इस उलझन में हर कोई कंफ्यूज है। और अब जबकि केंद्र में नई सरकार ने कमान संभाल ली है तो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं और रोजाना नए समीकरण बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं। खासकर सियासी अटकलों में सवाल ये है कि आखिर महाराष्ट्र में चल क्या रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। चौबीस के चुनाव में जिस राज्य के नतीजों ने हर किसी को हैरान किया उसका नाम है महाराष्ट्र। बीते कुछ सालों से महाराष्ट्र की सियासत कुछ इस तरह उलझी है कि जनता तो जनता, खुद नेता भी नतीजों को लेकर कंफ्यूज ही रह गए। और अब जबकि नतीजे आ चुके हैं तो भी महाराष्ट्र की सियासत रोजाना एक नया मोड़ ले रही है। बीते कुछ रोज से महाराष्ट्र में जो कुछ भी घटा है, जो कुछ भी देखा और सुना गया है, उसके बाद अटकलों का एक नया दौर शुरू हो चुका है। अटकलें ये कि क्या महाराष्ट्र की मौजूदा सियासत, जो कि दो बड़े गठबंधनों के इर्द गिर्द घूम रही है, उसकी सूरत क्या एक बार फिर बदलने वाली है। और इन अटकलों की वजह है शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की एक मीटिंग। बीते कल उद्धव ठाकरे ने पार्टी के जिलाध्यक्षों, विधायकों और नवनिर्वाचित सांसदों के साथ एक मैराथन बैठक की। शिवसेना भवन में इस बैठक में वैसे तो आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर चर्चा की गई, लेकिन इस बैठक में जिस राज्य की सभी 288 विधानसभा सीटों पर समीक्षा और चर्चा की गई, उससे अब ये चर्चाएं तेज हो चली हैं कि क्या उद्धव ठाकरे महाविकास आघाड़ी से नाता तोड़कर विधानसभा चुनाव अकेले अपने दम पर लड़ने के मूड में हैं। आदरणीय उद्धव ठाकरे जी ने जो कार्यकर्ताओं को संदेश दिया है उसमें स्पष्ट है कि भाई 288 विधानसभाओं पर आप लोग मजबूती से डटे रहिए, काम करिए, पार्टी का प्रचार प्रसार करिए, जब चुनाव आएगा तब देखेंगे। लेकिन ये कैसे कोई कह सकता है कि यहाँ मत काम करिए, वहां करिए। पूरा महाराष्ट्र हमारा है, शिवसैनिक गली गली में है, गांव गांव में है। दरअसल शिवसेना भवन में हुई इस मीटिंग में उद्धव ठाकरे ने पार्टी के सभी 288 विधानसभाओं के संपर्क प्रमुखों को बुलाया और उन्हें निर्देश दिया कि वो अपनी अपनी सीटों पर तैयारियां तेज कर दें। यही नहीं, उन्होंने संगठन से ताजा रिपोर्ट भी तलब की है। हालांकि उद्धव ठाकरे ने साफ किया है कि वो ये कवायद सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि इससे पता चल जाए कि एमवीए के उनके बाकी सहयोगी किस सीट पर बेहतर स्थिति में है और किस सीट पर कमजोर, ताकि सीट बंटवारे का सटीक फॉर्मूला तैयार किया जा सके। हालांकि उद्धव ठाकरे का यह अंदाज एमवीए के उनके बाकी साथियों को पसंद नहीं आया। एनसीपी शरद पवार गुट के नेता जितन आह्वान ने इस बैठक पर सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा कि महाविकास आघाड़ी के नेताओं को अभी से सभी 288 सीटों की बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसका गठबंधन पर नेगेटिव असर भी पड़ सकता है। यानी एमवीए ने लोकसभा चुनाव के लिहाज से भले ही महाराष्ट्र में अच्छा प्रदर्शन किया हो, लेकिन अब उद्धव ठाकरे के इस कदम के बाद महाराष्ट्र के सियासी गलियारे में अटकलें लगनी शुरू हो गई है कि कहीं वो एक बार फिर से एनडीए के संपर्क में तो नहीं है। उद्धव जी को ये पता चला है कि उनके पार्टी के वजह से शरद पवार साहब के पार्टी को और कांग्रेस को फायदा हुआ है। ये जो आने वाला विधानसभा इलेक्शन है वो खुद उनके पार्टी के दम पे लड़े और कांग्रेस और शरद पवार साहब के पार्टी को वो छोड़ दे। इसके लिए उन्होंने उनके सभी कार्यकर्ताओं को कहा है कि महाराष्ट्र के सभी सीट पर वो तैयारी करें। हालांकि उद्धव ठाकरे साफ कर चुके कि वो एमवीए को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं और वक्त के साथ समीकरण कब बदल जाएं कोई नहीं जानता। इसलिए अभी तक भले उद्धव ठाकरे एमवीए के पक्ष में मजबूती से खड़े होने का दावा कर रहे हो, लेकिन जैसे जैसे विधानसभा का चुनाव नजदीक आएगा वैसे वैसे महाराष्ट्र की हवा भी बदलेगी और तब महाराष्ट्र की सियासी सूरत कैसी होगी कोई नहीं जानता। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी लोकसभा में जिस तरीके से परफॉर्म किया उसके बाद से हर किसी के सितारे यूं कहें बुलंद हो चुके हैं या यूं कहें हौसले काफ़ी बुलंद हैं। कारण साफ है कि हर किसी को लग रहा है कि अब महाविकास आघाड़ी के साथ महाराष्ट्र की जनता है और आने वाले विधानसभा चुनाव में भी उन्हें भारी बहुमत मिलेगा या उनकी जीत हो सकती है, सरकार महाविकास आघाड़ी की बन सकती है, ऐसा मानकर सभी नेता चल रहे हैं। और यही कारण है कि महाविकास आघाड़ी को और मजबूत करने की आवश्यकता है और उसी क्रम में लगातार मीटिंग होने की जरूरत है। लेकिन हर पार्टियों के नेता जो महाविकास आघाड़ी में शामिल हैं
वह कहीं न कहीं अपने तरीके से आगे राजनीति करने के फिराक में जुटे हुए हैं। उसमें से पहला नाम है उद्धव ठाकरे का, शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे, जो अब अपने तरीके से अकेले पार्टी यानी शिवसेना पार्टी के तमाम नेताओं की मीटिंग ले रहे हैं और उस मीटिंग में कह रहे हैं साफ साफ कि 288 जो महाराष्ट्र विधानसभा की सीटें हैं, उन सीटों पर वह सभी से रिपोर्ट मंगा रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं कि आखिरकार स्थिति कहाँ कितनी किसकी मजबूत है। जब रमेश के साथ अभिषेक शर्मा।